Hello students, welcome to Banking Agri. This is Vaibhav Saini, Assistant Manager in State Bank of India. Today I am making a short video on improvement of calculation speed. काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का डाउट आया कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है और जिस वजह से वो 20 मिनट्स के टाइम पीरियड में क्वांट्स को इफेक्टिवली अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका देखो 2-3 मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा जो मैंने फॉलो किए थे और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फॉलो कर सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं वो मिथ्स बताता हूँ जो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे चल रहे हैं, जो मुझे तो एटलीस्ट अनकंफर्टेबल फील होता था उनके साथ। सबसे पहला है कि माइंड कैलकुलेशन करनी है, तो वो मेरे साथ नहीं था। या पहले मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। ठीक है, देखो मैंने क्या किया था, स्क्वायर्स याद किए थे 30 तक, मैंने क्यूब रूट्स याद किए थे 11 तक। सब कहते हैं क्यूब्स आप 20 तक याद करो, यार 11 का क्यूब ही 1331 होता है। अगर आप 20 तक करोगे तो पागल हो जाओगे। तो एटलीस्ट 11 तक आप क्यूब कर लो, कि कोई पूछे 1331 किसका क्यूब है तो आप बता दो कि हाँ 11 का क्यूब है। सेम स्क्वायर्स आप 30 तक कर लो, 30 तक स्क्वायर आराम से याद हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको 2 काम करने हैं पहले, और आपको डेली रिवाइज करना है। जब भी पढ़ने बैठो तो पहला काम क्या करना है, 2 मिनट बैठ के 1 से 10 तक के स्क्वायर छोड़ो, 11 से 30 तक के स्क्वायर्स आपको लाइन से सीरियल ऑर्डर में लिखने हैं। 11, 12, 13 का सीधा लिखते गए यार, 121, 144, 169, 196। ठीक है, 225, 256, आपको सीक्वेंस में लिखना है सब कुछ। सेम आपको क्यूब्स के साथ करना है, 1 से लेके 11 तक आपको क्यूब्स लिखने हैं। इसको करने में मुश्किल से आपको 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। डेली करोगे ना तो आपको जैसे पोयम याद होती थी ना बचपन में, उस तरीके से सारे स्क्वायर्स और क्यूब्स सीरियल ऑर्डर में याद हो जाएंगे। और इस काम को करने में 10 से 12 दिन से ज़्यादा का टाइम आपको नहीं लगेगा, मतलब एज अ पोयम आपको याद करने में। ठीक, 2 काम हो गए, स्क्वायर याद करना, क्यूब याद करना। आप में से काफ़ी सारे बच्चों को ऑलरेडी याद भी होंगे। तीसरा काम और चौथा काम ये करना है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक आपको देखनी है। मैंने भी अब से 3 साल पहले यूट्यूब से ही सीखी थी। सर्च मारना स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्टकट और क्यूब रूट निकालने का शॉर्टकट। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सिंप्लीफिकेशन में, और सिंप्लीफिकेशन प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में अप्रॉक्सीमेशन मिल जाते हैं। तो आपको करना ही पड़ेगा, स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा और क्यूब रूट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो इसकी टेक्निक्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगी ना, शॉर्टकट वीडियोस स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की, वो मुश्किल से 5 सेकंड में आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना सिखा देंगे। मतलब बहुत वीडियोस हैं, आप आराम से कर लोगे। ये 4 काम करने हैं। और 5वां काम मैं बताता हूँ जो मैं कभी नहीं करता था। शायद आप में से कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं, उस पर टॉपर्स भी बनाते हैं, फैकल्टीज़ भी बनाते हैं, बट मुझे वो अपने लिए सही नहीं लगता था। हो सकता है आपको लगता हो। वो ये बात है माइंड कैलकुलेशन। यार आपसे अगर कोई बोले कि चलो 95 × 49 करो माइंड में, बोलने में आपको टाइम नहीं लगेगा। मतलब कोई अगर टॉपर है वो बोलेगा कि मैं ऐसे करता था, 95 × 45 में माइंड में कर लेता था। यार वो सब मुझे नहीं लगता वो करते होंगे, या करते भी होंगे तो उनके साथ। बट जब आप किसी एग्जाम में होते हो ना, आपके ऊपर टाइमर चल रहा होता है, आपके पास 20 मिनट्स का टाइम है प्रीलिम्स में, तो माइंड में कैलकुलेशन करने की बजाय ना आपके हाथ में पेन होगा और नीचे पेपर की आपकी रफ शीट होगी। आपका माइंड आपसे ये कहेगा तो माइंड को छोड़ो और तू कैलकुलेट कर, तो लिख के रख लो। आप वहाँ एग्जाम में बैठ के माइंड कैलकुलेशन नहीं कर रहे होंगे, तो उससे बेटर है जब आप तब नहीं करोगे तो अभी से बेटर ये है कि पेपर पे और पेन से अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करो। ठीक है, ये मैं एक्सपेरिमेंट अपने साथ करके देख चुका हूँ। मैंने बहुत नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मतलब शॉर्टकट वीडियोस देख के, कि ऐड करने का, स्क्वायर करने का और मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करने का। बहुत वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे। बट जब आप रियल एग्जाम में पेपर कर रहे होते हो ना, तो आपको ये कुछ याद नहीं आता। जो आपकी टेक्निक्स होती हैं उस वक्त वो उन क्वेश्चंस में सेट नहीं होती, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। बेस्ट तरीका है पेन पेपर का यूज़ करो, मल्टीप्लाई करो, जितनी फास्ट कर सकते हो उतना करो। अब वो फास्ट होगा कैसे, वो अब होगा जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अगर आप पेन पेपर पे ही करोगे मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, तो जब एग्जाम वाले दिन आपको वहाँ रियल में करना होगा ना, तो आप 5 सेकंड की चीज़ को 2 सेकंड में कर पाओगे। क्योंकि अभी से आप उस हैबिट में क्या डाल रहे हो, अपनी कैलकुलेशन स्पीड पेन पेपर पे बढ़ा रहे हो आप, ना कि माइंड में बढ़ा रहे हो, जो कि एग्जाम में आपको नहीं काम आती यार। तो ये अपने दिमाग से निकालना, पेन पेपर। देखो ज़रूरी नहीं है मेरी बात फॉलो करो, बट मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, और बिना इन चीज़ों के मैंने 5 गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर नहीं किए। ठीक है, तो ये बात है।
और डेली आपको क्या करना है, डेली एटलीस्ट 15 से 20 मिनट कैलकुलेशन के नाम के निकालने हैं। ये आपको कब करना है, जब भी क्वांट्स पढ़ने बैठो उससे पहले आपको ये काम करना है। कुछ नहीं करना, जो मन में आ रहा है लिखो, 2 डिजिट नंबर लिखा, लाइक 45 इंटू 59 लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी लिखा, मल्टीप्लाई करके देखो। एक पेज आपने इससे भर दिया, 15 से 20 क्वेश्चन मल्टीप्लाई के किए। उसके बाद कैलकुलेटर उठाओ, चेक करो कि आपने जो किया है सही किया है कि गलत किया है। और जितनी फास्ट कर सकते हो आप मल्टीप्लाई करो, भले ही सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अगर गलत भी कर रहे हो ना तो विद इन 10 डेज आप वो गलत करना ऑटोमेटिकली बंद कर दोगे, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको ये पूछना है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किसकी करनी है, तो वो आपको करनी है ऐड करने की और आपको करनी है मल्टीप्लाई करने की। सिंप्लीफिकेशन में डिवाइड सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा प्लस माइनस और मल्टीप्लाई होता है। अगर डीआई की मैं बात करूँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपसे एवरेज निकलवाया जाता है, जिसमें आपको एडिशन ही करना पड़ेगा मोस्टली। और मल्टीप्लिकेशन सबसे ज़्यादा आप अगर क्वांट्स को अच्छे से डील कर रहे हो, अरिथमेटिक आप सॉल्व कर रहे हो या सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन सब कुछ कर रहे हो, सबसे ज़्यादा यूज़ आपका मल्टीप्लिकेशन का होगा, जो आपका टाइम कंज्यूम करता है। मैं उसको उसके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि जिसमें आपका टाइम वेस्ट होता है वो है मल्टीप्लिकेशन। इसको अगर आपने फास्ट कर लिया तो 20 मिनट्स का इफेक्टिव यूज़ करते हुए ना आप इजीली 25, 26, 27 स्कोर कर लोगे विदाउट एनी यू कैन से बिना क्वेश्चन को गलत किए हुए, ठीक है। तो स्क्वायर्स याद करने हैं 30 तक, क्यूब्स याद करने हैं 11 तक, स्क्वायर रूट क्यूब रूट के शॉर्टकट ट्रिक देखनी है, वो मैंडेटरी है, वो बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और आती है, टेबल्स याद करने हैं। फैकल्टीज कहती है 30 तक टेबल याद कर लो। यार आज तक मैंने कभी टेबल याद नहीं करे, मैंने केवल मल्टीप्लिकेशन स्पीड को फास्ट किया है। मल्टीप्लाई यार अगर मल्टीप्लाई करना आ गया तो क्या ज़रूरत है टेबल याद करने की। 18 5 से सबको पता है कितना होता है, 19 इंटू 5 95 सबको पता है। अगर आपको 19 इंटू 8 नहीं आता तो क्या 19 इंटू 8 करने में आपको 2 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे? नहीं लगेंगे ना। तो इतना मेंटल प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, टेबल्स याद नहीं हो रहे मत करो, बट कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन फास्ट कर लो, ठीक है। तो स्क्वायर याद कर लो, क्यूब याद कर लो, स्क्वायर रूट क्यूब रूट की शॉर्ट ट्रिक, इतना कर लोगे क्वांट्स को उड़ा के रख दोगे। 26-27 नंबर कहीं नहीं गए आउट ऑफ 35, ठीक है। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। और जो प्रीलिम्स निकाल लेता है ना उसको मेंस का तो पूरा रोड मैप क्लियर हो ही जाता है, क्योंकि जो प्री निकाल के बैठा है ना मेंस वो आराम से निकाल लेगा। थोड़ा सा लेवल अप होता है, कंटेंट 90% मेंस का सेम रहता है, ठीक है। दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग द कैलकुलेशन स्पीड। मैंने आपको रियलिटी बताई है कि जो पूरी दुनिया बता रही है ना वो ट्रुथ नहीं है। बाकी एक बार आप अपने पे इसको लागू करके देख लेना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, फिर मॉक्स ला के देखना क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। क्योंकि जब एग्जाम में आप बैठोगे ना वहाँ टाइम का प्रेशर होगा आपके ऊपर, ये प्रेशर होगा कि प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ऊपर आपके 20 मिनट्स 20 से 18, 19, 20 कम टाइप आपका टाइम कम होते आ रहा है, वो आपके ऊपर प्रेशर होगा। तो वो माइंड में ना ट्रिक्स नहीं आएंगी कि कैसे उसने ऐड करना सिखाया था, कैसे डिवाइड करना सिखाया था। आपका दिमाग सीधी सी बात कहेगा पेन पेपर ले और सॉल्व कर। तो वो ही आपको अभी से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। मैंने तो ब्लाइंडली यही किया था, ठीक है। तो योर विश, जैसे आपको ठीक लगे वैसे ही करना। बात सुननी सबकी चाहिए बट करनी आपको आपके मन की चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरीज, आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और शेयर आपको करना है अपने स्टडी ग्रुप्स में जहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स भी कनेक्टेड हैं। दूसरों का भला करने से आपका भला होगा, कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।